गुजरात के महेशपुर गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे गांव वाले श्रद्धा और भय के साथ देखते थे। कहते हैं, इस पीपल के नीचे रात में जाना मना था, क्योंकि वहां कोई अदृश्य शक्ति वास करती थी। लेकिन इस रहस्य के पीछे क्या सच था, यह कोई नहीं जानता था। गांव में एक दिन एक तांत्रिक आया, जिसका नाम भैरवनाथ था। उसने खुद को सिद्ध पुरुष बताया और गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर साधना शुरू कर दी। लेकिन धीरे धीरे गांव वालों को अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। रात में घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते, पेड़ से किसी के रोने की आवाजें आतीं, और कभी कभी तो किसी को अजीब परछाइयां भी दिखतीं। क्या यह तांत्रिक की शक्ति थी या कुछ और? भैरवनाथ ने खुद को सबसे शक्तिशाली तांत्रिक घोषित कर दिया। उसने कहा कि उसने ऐसी विद्या सीखी है जिससे वह आत्माओं को बुला सकता है और अपने अधीन कर सकता है। गांव वाले डरने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। अब सवाल था, क्या कोई उसे रोक सकता था? गांव के महंत साधु अवधेशनाथ ने तांत्रिक को रोकने की कोशिश की। उन्होंने उसे समझाया कि यह विद्या बहुत खतरनाक है और इसका गलत उपयोग पूरे गांव को श्रापित कर सकता है। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। उसने पीपल के नीचे एक भयंकर तांत्रिक अनुष्ठान शुरू कर दिया, जिससे गांव के ऊपर एक काला साया मंडराने लगा। गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं, जैसे कोई अनदेखी शक्ति जाग चुकी थी। साधु अवधेशनाथ ने निर्णय लिया कि इस तांत्रिक की शक्तियों को इसी पीपल के पेड़ में बांध दिया जाएगा। रात के तीसरे पहर, जब भैरवनाथ अपनी साधना में लीन था, तब साधु ने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्रों की ध्वनि बढ़ी, तांत्रिक की शक्तियां पीपल की ओर खींचने लगीं। भैरवनाथ चिल्लाया, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया। गांव वाले दूर से यह सब देख रहे थे। क्या सच में भैरवनाथ की शक्तियां खत्म हो जाएंगी या कोई बड़ा विनाश होने वाला था? एक भयानक चीख के साथ तांत्रिक भस्म हो गया और उसकी सारी शक्तियां पीपल के पेड़ में समा गईं। साधु ने गांव वालों को चेतावनी दी कि अब कोई भी इस पीपल के पेड़ को हाथ न लगाए, वरना भैरवनाथ की आत्मा फिर जाग जाएगी। पर क्या यह सच था या फिर किसी और भयावह सत्य को छिपाने की कोशिश थी? आज भी गांव के लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं, रात में वहां से किसी के मंत्र पढ़ने और चीखने की आवाजें आती हैं। कोई नहीं जानता कि सच क्या है, लेकिन जो भी उस पेड़ के नीचे रुकता है, वह किसी काली परछाई को महसूस करता है। और फिर एक रात किसी ने पेड़ को छू लिया। फिर क्या हुआ, यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या तुम उस पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत करोगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। जय महाकाल।